राहिला, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। शुक्रिया अदा? सुहानी, हमारे रिश्ते में कोई शुक्रिया अदा की जरूरत नहीं है। तुम मेरी फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड, और मुझे लगा कि तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं आ गई। अभी तो तुम हो यहाँ पे, लेकिन कुछ दिनों में तुम चली जाओगी, फिर मैं इस घर में अकेली रह जाऊंगी, इस कमरे में। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं दरियाब के बगैर कैसे रहूंगी, कैसे गुजारूंगी अपनी बाकी की जिंदगी। तुम टेंशन मत लो, इद्दत के बाद तुम अपनी अम्मी के घर चली जाना, लेकिन तुम्हें वापस आना तो इसी घर में ही है ना। और रही जिंदगी की बात, तो हम देखेंगे कि कैसे गुजारनी है या कैसे गुजारोगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे जिंदगी पे हमारा कोई इख्तियार नहीं है। हम जिंदगी नहीं गुजारते, जिंदगी हमें गुजारती है। हम मजबूर हैं, बेबस हैं। खबरदार जो तुमने आइंदा ऐसा कहा कि तुम बेबस हो, मजबूर हो, तो बहुत बहादुर लड़की हो। मैं और बहादुर? हाँ, और ये तुम्हें वक्त के साथ पता चल जाएगा कि तुम कितनी बहादुर हो। और वैसे भी ये गम तो नेचुरल है। इंसान सदमे में पूरी जिंदगी अपनी नहीं गुजार सकता। अगर सदमे में रहेगा तो वो मर जाएगा, लेकिन तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें जिंदा रहना है, अपनी मर्जी और अपने अख्तियार के साथ। बहादुर तुम हो रायला, हर मुश्किल काम इतनी आसानी से कर लेती हो। जब तुम सदमे से बाहर निकलोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम मुझसे ज्यादा बहादुर हो। और ये तुम क्या कहती रहती हो कि तुम खाली हाथ हो? तुम्हें भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे पास क्या कुछ है। मेरे पास क्या है? तुम्हारे पास उम्मीद है, जिंदगी है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास ज़रियून है। तुम ठीक कह रही हो, मेरे पास ज़रियून है, दरियाब का ज़रियून। मुझे उसी के लिए अब जीना है, उसी के लिए जिंदा रहना है। सुहान, अब समझो कि ये आखिरी आंसू है तुम्हारी आंख में, समझी? आइंदा कभी मत रोना। देखिए वली साहब, मेरी सुहानी से कोई दुश्मनी तो नहीं है। अगर वो अपनों की तरह इस घर में रहे तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे यकीन है कि वो अपनों की तरह ही रहेगी, और तुम भी अपनों की तरह उसके दुख को महसूस करो। उसे कोई दुख होगा तो महसूस करूंगी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। सुहानी, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? अब बेहतर है। अच्छा अंकल, आंटी, मैं चलती हूँ, आप लोग नाश्ता कर। कहाँ जा रही हो बेटा? हमारे साथ बैठ के नाश्ता करो। नहीं, वो असफन घर पे मेरा वेट कर रहे होंगे, मैं उनके साथ नाश्ता करूंगी। अरे असफन को वेट करने दो, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। बैठो, नाश्ता करो बेटा। आओ आके नाश्ता करो। जी कुरैशी साहब। ठीक है, मैं आकर बताता हूँ क्या करना। किसका फोन था? जीएम फाइनेंस का। दरियाब के लिए जो स्टिचिंग प्लांट लगा रहा था, उसकी मशीनरी कल पहुंच रही है। जिसके लिए प्लांट लगा रहा था अब वो ही नहीं रहा।
वली शाह को जानते हो? हाँ, नाम सुना है पर मिला नहीं हूँ अभी तक। शाह इंडस्ट्रीज का मालिक है। और अनकरीब अपने बेटे के नाम पर एक बहुत बड़ा यूनिट प्लान कर रहा है। और तुम जानते हो ये यूनिट वो जहां लगा रहा है उसके सामने का तमाम रकबा मैं तुम्हारे लिए पहले से खरीद चुका हूं। और इंशाल्लाह तुम पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूनिट, सबसे बड़ी इंडस्ट्री लगाओगे वहां। इंशाल्लाह पापा, आप देखिएगा पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग हमारे यूनिट में हो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जुनेद, जिस दिन तुम बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड लोगे उसके नेक्स्ट वीक मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। पापा, एक सवाल करूं आपसे? आपने शादी क्यों नहीं की? आप यंग थे, कर सकते थे। जुनेद, मेरा औरत पर से भरोसा उठ गया था। लेकिन हर औरत बुरी तो नहीं होती। औरत नाम है मोहब्बत, सच्चाई और वफादारी का। लेकिन मेरी जिंदगी में जो औरत आई खुदगर्ज, लालची और बेइज्जत थी। मैं सबके बावजूद मानता हूं कि सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। औरत तो इस कायनात की सबसे खूबसूरत तख्लीक है। पर यह बात भी मानता हूं कि मर्द और औरत एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। जी जुनेद, मैं एक अधूरा आदमी हूं बेटा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अधूरी जिंदगी गुजारी है मैंने। जो कुछ मुझे नहीं मिला, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह तुम्हें वो सब जरूर मिलेगा। इन मर्दों पर कभी एतबार मत करना मिसेस मांडलिया। जो औरत से तो मोहब्बत मांगते हैं, वफा चाहते हैं, कुर्बानी मांगते हैं और बदले में उसे सिर्फ इल्जाम देते हैं। ये मर्द होते ही ऐसे हैं तायरा। अब तुम मेरी तरफ ही देखो। मैंने वलीद शाह के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपना बेटा तक कुर्बान कर दिया और बदले में मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। सच तो यह है कि आदमी औरत से मोहब्बत करता ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत करता है। वलीद शाह को देख लो, वो सुहानी की फेवर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उससे उनको उनका ग्रैंडसन मिलेगा।
ये तो होना ही था। खैर छोड़ो। इस लड़की ने प्रेग्नेंट होकर इस घर में मेरी पोजीशन वीक कर दी है। तुम बताओ, ब्लैक ड्रेस लाई हो? हाँ, एक नहीं, दो दो। तुम्हारे लिए काला जोड़ा मंगवाया मैंने। लाना तो बहुत पहले चाहिए था, लेकिन मैं गम में इतनी निढाल थी कि कुछ होश ही नहीं रहा कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बातें करेंगे। हर किसी के पास इतना हौसला कहाँ कि गम भी ताजा और दोस्तों के साथ बैठकर ठट्टे लगाए से। ये काला जोड़ा तुम पहन लो। इद्दत के दिन तुम इसी जोड़े में गुजारोगी। पहन लूंगी। पहन लो। घर में आते जाते लोगों को पता चलना चाहिए कि घर में सो गए। मैं लोगों को दिखाने के लिए ये नहीं पहनूंगी। क्या कह रही हो तुम? लोगों को दिखाना पड़ता है। इसी से तो पता चलेगा कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हुई है, बेवा हो, सोग में हो। जिसकी बेवा हूं उसके लिए पहनूंगी, एक बार, लोगों के लिए नहीं पहनूंगी। ये क्या बात हुई? मैं अपने दुख की नुमाइश नहीं करूंगी। दरियाब के लिए मेरा दुख दर्द मेरे दिल में है, और दिल अपने दुख दर्द के इजहार के लिए काले कपड़ों का मोहताज नहीं होता। दिल किसने देखा? लोग तो जाहिर ही देखते हैं। कैसे मान ले? तुम्हें अपने शौहर के मरने का दुख है। ना तुम रोई, ना चीखी, ना चिल्लाई, ना तुमने अपनी चूड़ियां तोड़ी, और अब ये मातमी लिबास भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। तो मुझे बताओ, कोई क्या समझे? कोई कुछ भी समझे, मुझे लोगों को नहीं देखना, अपने दिल को देखना है। वाह सुहाने का, बड़ी दिल वाली हो तुम। जाती हूँ तुम्हारे ससुर के पास, करती हूँ बात उनसे, सुहाने के लिए कोई कलरफुल जोड़ा मंगवाए। सर आपने क्यों जहमत की? सर आप कहते तो मैं खुद आ जाता आपके पास। कोई बात नहीं कुरैशी साहब, आप बताइए क्या इश्यूज है? सर वो स्टिचिंग प्रोजेक्ट की मशीनरी आ रही है बाहर से इस हफ्ते। सर उसकी रिलीज में थोड़े मसले आ रहे हैं सर। अगर आप एक कॉल कर देते तो ये मसला हल हो जाता। सर और दूसरा मसला है अपना उस प्रोजेक्ट मशीनरी के इंस्टॉलेशन का। अभी तक हमने सर उसके लिए कोई प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट नहीं किया है। अगर एक दो रोज में इंटरव्यू हो जाने चाहिए सर। बाहर से जो इंजीनियर आ रहे हैं सर, उनके साथ कौन कोऑर्डिनेट करेगा? सर आप ठीक तो है सर? कुरैशी साहब, आप जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट मैं अपने बेटे दरियाब के लिए लगा रहा था। अब वो ही नहीं रहा तो सारा पेशेंस ही खत्म हो गया। सर मैं समझता हूँ सर, आप जिस ट्रेजेडी से गुजर रहे हैं। सर मैं आपको एक मशवरा देता हूँ सर। जी कहिए। अगर हम सर इस प्रोजेक्ट को कैरी ऑन नहीं कर सकते तो हम इसे सेल कर देते हैं सर। सेल करते हैं? सर आप जिस सदमे से गुजर रहे हैं
मुझे लगता नहीं कि सर आप इस प्रोजेक्ट को टाइम दे पाए। सर मैंने ये ऑप्शन आपको सिर्फ सजेस्ट किया है। ठीक है कुरैशी साहब, लेट मी थिंक अबाउट इट। आप सर आराम से सोचें इस चीज को, जैसे ही आप कोई ऑर्डर करेंगे हम उस पर एक्शन लेंगे सर। ठीक है, मैं चलता हूँ। सर वो ऑफिस के कुछ लोग जो है ना आपसे मिलना चाह रहे हैं बेटे की ताज़ियत के लिए सर। ठीक है, कॉन्फ्रेंस रूम में मिलते हैं। थैंक यू। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ अम्मी। मेरा तो ध्यान ही इधर उधर नहीं हो रहा, हर वक्त तुम्हारे बारे में ख्याल आता रहता। तो मैं ही सोचती रहती हूँ कि तुम क्या कर रही होगी। आप परेशान ना हो, मैं अपने सारे आंसू बहा चुकी हूँ। मुझे जितना रोना था मैंने रो लिया। तरीके से तुमने इतना बड़ा दुख झेल लिया। मुझे सब्र आ गया अम्मी, आप भी सब्र करें। अम्मी मैं जरा आराम करना चाहती हूँ, आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। अच्छा सुनो जी। मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें अपने पास ले आऊं। क्यों अम्मी? बेटा अब तुम्हारा कौन है वहां पर ख्याल रखने वाला? यहाँ अंकल है, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ रखते होंगे वो तुम्हारा ख्याल, लेकिन वो मनहूस औरत भी तो है ना वहां पर, जो तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने देगी, रोज एक नया दुख देगी तुम। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन मुझे अपनी इद्दत के दिन तो यहीं गुजारने हैं। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारे अब्बू के साथ आऊंगी। ठीक है, आप चक्कर लगा लें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।